इस वीडियो में हम बात करेंगे इलन मस्क के प्रोजेक्ट स्टारलिंक के बारे में कि ये प्रोजेक्ट है क्या और क्यों शुरू हुआ था और पाकिस्तान में स्टारलिंक कब आ रहा है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। तो देखेंगे हम इंटरनेट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, जैसे सिम डाटा, फाइबर ऑप्टिक या केबल नेट। एक वो भी होता है इंटरनेट कि अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर केबल्स नहीं हैं या केबल वाला इंटरनेट नहीं है, तो आप अपनी छत पर एक रिसीवर लगा देते हैं जो कि दूर से सिग्नल उसके कैच करता है और आपको इंटरनेट मिलता है। अब ये सब तो हो गया उन इलाकों के लिए जहाँ पर सिग्नल्स हैं। अब कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं आते या वहाँ पर सिग्नल्स पहुँचते नहीं हैं, जैसे कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ या कोई आइलैंड वगैरह। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए इलन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स है, उनने ये प्रोजेक्ट स्टारलिंक बनाया। जैसे कि आप एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर आपको सिग्नल नहीं मिल रहे, तो आप पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट बनाया गया। अब ये प्रोजेक्ट है क्या और ये इंटरनेट प्रोवाइड कैसे करता है या काम किस तरह से करता है। इसमें अर्थ के लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं जो कि ग्राउंड पर इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। शुरू में ये सैटेलाइट्स 60-60 के बैचेस में डाली गई थी, यानी 60-60 करके, और आए दिन ये सैटेलाइट्स मज़ीद डालते रहते हैं अर्थ के लोअर ऑर्बिट में, जो कि ग्राउंड पर इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। तो ये काम कैसे करता है? इसमें आपको एक डिवाइस दी जाती है जिसका नाम टर्मिनल होता है। जैसे कि डिश टीवी वाली वो डिश जो आप अपनी छत पर लगाते हैं, सेम उसी तरह की डिवाइस होती है, लेकिन उसे टर्मिनल कहते हैं, जो कि सैटेलाइट से डायरेक्ट सिग्नल्स देती है। उस टर्मिनल में एक मोटर्स लगी होती हैं जो कि अपना एंगल उस सैटेलाइट के मुताबिक एडजस्ट कर लेती हैं और उसे सिग्नल्स देती हैं और आपको इंटरनेट मिलता है। इसके सिग्नल्स और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इलन मस्क ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि उन एरियाज़ में इंटरनेट प्रोवाइड कर सके जहाँ पर इंटरनेट लोग यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन इसके पीछे उनके दो मोटिव्स और हैं। एक तो सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करना, और दूसरा इस प्रोजेक्ट से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो उसको अपने मार्स वाले प्रोजेक्ट में लगाना, जो कि उनका प्रोजेक्ट है जिसमें उनने मार्स पर लोग भेजने हैं कि वहाँ पर लोग सरवाइव कर सकें, वहाँ पर रह सकें। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट क्या है। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट कब आ रहा है। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में एलडीआई लाइसेंस के लिए 24 फरवरी 2022 को अप्लाई किया था। एलडीआई मतलब लॉन्ग डिस्टेंस एंड इंटरनेशनल लाइसेंस, और फिक्स लोकल लूप लाइसेंस को 29 अप्रैल को अप्लाई किया था, वो भी 2022 में किया था। लेकिन अब जो रिसेंटली खबर आई है उसके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और पीटीए का कहना है कि स्टारलिंक ने जो प्लान सबमिट किया था वो अभी अंडर एवेल्यूएशन है, जिसको उसके रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स रिव्यू कर रहे हैं, जिनमें स्पार्को, पीटीए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और एफएबी आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बजट सिस्टम। अब इनको खतरा क्या है पाकिस्तान को स्टारलिंक से या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और इसमें देर क्यों लग रही है? उसकी वजह ये है कि इसके जो होस्ट हैं वो किसी और कंट्री में लोकेटेड हैं, यानी डाटा डायरेक्ट वहाँ पर जा रहा है सैटेलाइट्स के थ्रू। तो इसमें वो इसीलिए देरी है कि अगर स्टारलिंक सैटेलाइट्स के थ्रू यूज़र को कनेक्टिविटी दे सकता है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो किसी भी तरीके से उनके सिग्नल्स तो रोक नहीं सकती। और सेनेटर बाबर बलोच का भी यही कहना है कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से अभी तक इस चीज़ को हम अलाउ नहीं कर रहे। और सेनेटर अफानुल्लाह खान का भी कुछ यही कहना है कि ये रिमोट एरियाज़ में इंटरनेट प्रोवाइड तो कर सकता है, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अभी हम इसे अलाउ नहीं कर सकते। जो सेनेटर बाबर बलोच हैं उनने एक सब कमेटी बनाई है जो कि इस इशू को देखेगी और इसका कोई हल निकालेगी। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन और अफ़गानिस्तान में स्टारलिंक की ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ड्रोन अटैक्स करवाए गए थे। तो इन खतरात के वजह से अभी तक मसले चल रहे हैं स्टारलिंक को लेके। अब स्टारलिंक ने रिसेंटली एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है इंटरनेशनल रोमिंग। इंटरनेशनल रोमिंग यानी आप दुनिया के किसी भी इलाके में या किसी भी एरिया में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। वो आपको एक डिवाइस देता है जो आप अपनी गाड़ी पर लगा सकते हैं, और कहीं भी जाएं, जहां आप जाएंगे आपने बस अपनी गाड़ी के ऊपर वो डिवाइस लगा लेनी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अभी तो वो कुछ कम एरियाज़ को कवर कर रहा है, लेकिन मज़ीद आने वाले दिन में हो सकता है पूरी दुनिया को कवर कर ले। इसका पैकेज थोड़ा महंगा है पाकिस्तानियों के लिहाज से।
इसका मंथली पैकेज है $200 और $200 के साथ आपको $600 की इक्विपमेंट परचेज़ करनी पड़ेगी। तो फिर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। अब ये पैकेज कुछ ममालिक जैसे कि न्यूज़ीलैंड, अमेरिका, यूरोप वगैरह और जापान इनमें आ गया है और आने वाले दिनों में ये पूरी दुनिया में हर एरिया में या हर कंट्री में आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी साल पाकिस्तान में स्टारलिंक आ जाए। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि काम चल रहा है इस चीज़ पे। आप लोगों का इस चीज़ पे क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।